इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामिन, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती हैं, तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए? यह पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह उदक्रिया और इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। आठ लोक गर्हा से डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र पौत्र और सगोत्री जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें शुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती हैं, तो मैं उसकी भी सद्गति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती, शरीर की क्षीणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। नारायण बलि किए जाने पर और्ध्वदैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि समयक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार की औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त या वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का इस प्रकार स्मरण करे। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युतपात से और लोहे से, पर्वत पर से गिरने से अथवा दीवाल के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए शस्त्राघात से मरते हैं। विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से मृत्यु हो जाती है। विधिविहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोगकर वे जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो हे देव, आप अनादि, अजर और अमर हैं। हे देव, आप शंख, चक्र एवं गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। एक भार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्पबलि देकर मनुष्य सर्पदोष के पाप से दूर हो जाता है गरुड़। उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुत्तल का निर्माण करना चाहिए। पुत्तल के निर्माण में पलाश और वृंतों का विभाग सुनो। वीतराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, शुचिष्मान और धर्म तत्पर होकर वहीं पर भक्तिपूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके बाद वह सावधान मन से विधिवत जल, अक्षत, यव, गेहूं और कंगनी का दान दे। उस समय शुभ हविष्यान्न, सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र और पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूधमधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समन्वित 8 प्रकार का पददान सुपात्रों को संभाव से दिया जाना चाहिए।
पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प और अक्षत से पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दे। शंख, खड्ग अथवा ताम्रपात्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से संयुक्त होकर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करे। पंचरत्न से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन पांचों को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मूंग और पद्दान पृथक पृथक स्थापित करे। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख या ताम्रपात्र न मिलने पर मृण्मय पात्र में सर्वौषधि से युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पद्दान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णुदेव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरकलोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 वृंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन वृंतों का विन्यास इन अंगों में पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृंत शिरोभाग, 10 वृंत ग्रीवा, 20 वृंत वक्षस्थल, 20 वृंत उदर, 100 वृंत दोनों बाहु, 20 वृंत कटी, 100 वृंत दोनों उरुभाग, 30 वृंत दोनों जंघा प्रदेश, 4 वृंत शिश्न, 6 वृंत दोनों अंडकोश और 10 वृंत पैर की अंगुली भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिह्वा में कदली फल, आंतों के स्थान में कमलनाल, नासिका भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनहशिल, वीर्य के स्थान पर पारद, पुरीश के स्थान पर पीतल, शरीर में मनहशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केशराशि के स्थान पर जटाजूट, त्वचा के स्थान पर मृगचर्म, दोनों कान के स्थान पर तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुंजाफल, नासिका भाग में शतपत्र, नाभिमंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैगन लें। गभाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कर्पूर एवं अगुरु धूप, सुगंधित माला का अलंकरण पहनने के लिए